तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने फुटबॉल लेने की जिद पकड़ ली। पापा से कहा, पापा नहीं माने। अब मम्मी से कहा, वो भी नहीं मानी। अब पेरेंट्स बोलने लगे, अरे अभी तुम छोटी हो, फुटबॉल अभी बहुत बड़े बच्चों के लिए होती है, तुम कौन सा ग्राउंड जाती हो, घर पे तुम्हें अलाउड है नहीं। तो ऐसे बोलने लग गए। तो मम्मी पापा ने जब ग्राउंड की बात की तो मैं नहीं मानी। मैंने कहा फुटबॉल चाहिए 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 चाहिए, जिद लगाती रही। तो मम्मी और पापा बोले, क्या तुम हिटलर हो? तो दोस्तों, अब कौन है ये हिटलर? मैं तो बड़ा चिंता में पड़ गई। मैंने तब तो बोल दिया, हाँ मैं हूँ हिटलर, कि मुझे पता नहीं था हिटलर है कौन। लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगी कौन थे ये हिटलर साहब। तो दोस्तों, मेरा नाम है ईशानी चंद्रा और आप देख रहे हैं द ईशानी शो। तो आज मैं आपको बताऊंगी हिटलर की कहानी। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हिटलर तानाशाह था। तानाशाही के बारे में जब भी बात होती है तो हिटलर का नाम सबसे पहले सामने आता है। किसी को जर्मन का ये हिटलर हीरो लगता है तो कोई इसे विलेन समझता है, लेकिन ये बात सच है। हिटलर सबसे क्रूर तानाशाह था। 1933 में हिटलर जब जर्मनी की सत्ता पे बैठा, उसने 6 साल में 60 लाख यहूदियों को मार दिया और उसमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। अब हिटलर के बारे में बहुत सारी कहानियां भी हैं। जब जर्मन के इस तानाशाह को सोवियत की सेनाओं ने बर्लिन में हर तरफ से घेर लिया था तो हिटलर टूट गया। ये वही हिटलर था जिसने पूरी दुनिया में मौत का तांडव मचाया था। उस वक्त वो बर्लिन में एक बंकर में रह रहा था और वो बंकर जमीन से 50 फीट नीचे था। जब सेना उसके काफी नजदीक पहुंच गई तो हिटलर चारों तरफ से घिर गया। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में जमीन से 50 फुट नीचे खुद को गोली मारी। हिटलर पैदा ऑस्ट्रिया में हुआ था। 17 साल की उम्र में ही उसके पिता गुजर गए। उसके बाद वो वेना चला गया। उसके पास तो पैसे थे नहीं, इसलिए वो फोटोग्राफ बनाया करता था। जो पैसे मिलते उससे गुजर बसर करता था। अब इसी बीच हिटलर के मन में यहूदियों के खिलाफ गुस्सा आने लगा। वो पढ़ाई में बड़ा कमजोर था। हिटलर 1933 में जर्मनी की सत्ता पे काबिज हो गया। मतलब उसने जर्मनी को कंट्रोल में ले लिया। जैसे हम ड्रोन को कंट्रोल में लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और उसने वहां पर अपना साम्राज्य बना लिया, नस्रवादी साम्राज्य। और वो यहूदियों से बहुत नफरत करता था और इसी का नतीजा था कि उसने 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया। होलोकॉस्ट इतिहास का बड़ा नरसंहार है जिसमें 6 साल में 60 लाख यहूदी मारे गए। हिटलर को आर्ट की बड़ी दिलचस्पी थी। उसने अपने शौक को पूरा करने के लिए स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन भी लिया। हालांकि वहां वो पढ़ाई नहीं कर सका। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आ गया। हिटलर सेना में भी रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जर्मनी की ओर से हिस्सेदारी की और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तब उसे सेना से रिजाइन दे दिया और वो जर्मन वर्कर पार्टी में चला गया, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। और उसके बाद उसने पूरी कंट्री में राष्ट्रवादी विचारधारा को फैला दिया। उसने लोगों को यहूदियों और समाजवादियों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। हिटलर की स्पीच बहुत बढ़िया हुआ करती थी।
कई समझदार लोग उसके झांसे में आ जाते थे और इसके चलते उसके साथ लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। 1913 में जर्मनी आर्थिक मंदी के मार में चला गया। बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। अब हिटलर को ये मौका मिल गया, उसने इस मौके को भुना लिया। लोगों को उसकी बात अच्छी लगने लगी और ऐसे कर करके वो धीरे धीरे पावर में आ गया। उसने खुद को जर्मनी का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। उस वक्त जर्मनी के लोग नशे का शिकार थे, तंबाकू की लत में थे। हिटलर ने देश में एक बड़ी मुहिम छेड़ी, नशा मुक्ति अभियान, और ये अभियान 10 साल चला। तंबाकू पे बैन, सिगरेट पे बैन लगा दिया, तरह के ऐड रोक दिए गए और हिटलर खुद भी ना तंबाकू खाता था ना शराब पीता था। हिटलर ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पे भी अटैक किया और इसी के चलते सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और बाद में हिटलर ने खुद को मार लिया। तो ये थी हिटलर की थोड़ी सी जानकारी। तो कैसी लगी ये जानकारी जरूर बताइए। नमस्कार।